हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। तो हिम्मत अभी हमको नहीं हारना है, क्योंकि बहुत से लोग ताना मार रहे हैं। उनको क्या करना है, हमें करके दिखाना है कि जिन्होंने क्या कहा था तुम्हारी बस की बात नहीं है। चलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ में प्रश्नावली 13.5 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के चैप्टर में। आइए पढ़ने वाले ऐच्छिक चैप्टर है 13.5। तो आइए देखते हैं। कह रहा प्रश्नावली 13.5 ऐच्छिक चैप्टर है। इच्छा करिए तो पढ़िए, मन नहीं इच्छा करता तो मत पढ़िए। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन पहला कर रहा है एक पहला क्वेश्चन है, व्यास 3.5 mm वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतया ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो कह रहा है 3 mm व्यास वाले, 3 मिलीमीटर व्यास का क्या है, तांबे का तार है, और 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले। तो 12 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर व्यास वाला क्या है, एक बेलन है। और तांबे का तार क्या, 3 mm व्यास का है। तांबे का तार 3 mm व्यास का है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए एक बार लपेटने में तार बेलन के 3 mm ऊंचाई को ढक लेता है। 3 मिलीमीटर ऊंचाई को क्या कर रहा है, बेलन क्या कर रहा है, ढक ले रहा है। तो कुल लपेटे गए चक्करों की संख्या, कुल लपेटे गए चक्करों की संख्या बेलन की ऊंचाई बटे तार का व्यास। बेलन की ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, तार का व्यास 3 mm है, तो 0.3 सेंटीमीटर यानी 40 फेरे। 40 फेरे में क्या होगा, ये तार पूरा क्या करेगा, बेलन को ढक लेगा। तो अब एक बार लपेटने में तार की कुल लंबाई, एक बार लपेटने में तार की कुल लंबाई क्या होगी, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि के बराबर। बेलन के आधार की परिधि, ये जो बेलन है इसके आधार की परिधि, मतलब एक चक्कर घुमा के लपेटेंगे क्या होगा, उसका परिधि जो होगा उसी के बराबर घेरेगा। तो आधार की परिधि 2 पाई आर, तो 2 गुणे 2 पाई आर का मान कितना है, 5। तो आधार की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। 2 5 10 पाई। तो 40 बार लपेटना है, तो 40 बार लपेटने में तार की 40 बार लपेटने में तार की कुल लंबाई, तार की कुल लंबाई लगेगा 40 गुणे 10 पाई, 40 दाइम 400 गुणे 22/7, 8800/7, 8800/22 चौक 8800/7 यानी 1257.14 सेंटीमीटर या 12.57 मीटर। तो क्या आ गया, तार की कुल लंबाई आ गई। और चूंकि तार की त्रिज्या दिया है, तार की त्रिज्या 0.15 सेंटीमीटर, तो तार का आयतन निकाल रहे हैं। तार का आयतन तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे लंबाई, कितना लंबा,
तार है, तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? आर का मान 0.15 स्क्वायर और लंबाई कितना है? 1257.14 और गुणा करके हल करेंगे तो आ जाएगा 88.898 सेंटीमीटर क्यूब। कर द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। तो तांबे का घनत्व दिया है 8.8, आयतन आ गया है 88.898 गुणे घनत्व दिया है 8.88, यानी आ गया 789.41 ग्राम आंसर। तो उम्मीद है इतने ग्राम कितना तांबे के तार की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो तार की लंबाई हमने कितना निकाला है? इतना मीटर। तो तार की लंबाई एक आंसर आपका ये हो गया और एक दूसरा आंसर ये हो गया। तो उम्मीद है पहले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं और कर्ण के अतिरिक्त, मतलब 3 और 4 सेंटीमीटर क्या कर्ण के अलावा भुजाएं को उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इसको क्या करें? कर्ण के परितः क्या किए? इसके कर्ण के चारों ऐसे क्या किए? ऐसे घुमा दिए, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे 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 घुमा रहे हैं। मतलब कर्ण है, एक कर्ण है तो इसके क्या करें? चारों ओर घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाए फिर ऐसे घुमाए, तो क्या बन जाएगा? यहाँ से ऐसे बनेगा। जब हमने क्या किया? चित्र बना, एक कर्ण है तो इसके परितः क्या किया? ऐसे घुमा दिए तो इस साइड आएगा। तो ऐसे आपको घुमाना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे घुमाएंगे। तो कर्ण के परितः क्या किया है? घुमाया जा रहा है। तो प्राप्त द्विशंकु के आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए। मतलब दो शंकु मिल रहे हैं, एक ऊपर वाला शंकु और एक नीचे वाला। इन दोनों शंकु का क्या करें? आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज उसके कर्ण के परितः घुमाने पर द्विशंकु ऊपर दिया गया है। सॉल्यूशन, समकोण त्रिभुज हमने चित्र बना लिया है। समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के परितः घुमाने से प्राप्त द्विशंकु घुमाने पर प्राप्त द्विशंकु दिया है। कर्ण AC बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 9 25 यानी 5 सेंटीमीटर। कर्ण हमने लिख लिया है 5 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे AC गुणे OB, कोई बिंदु O मान लेते हैं, AC गुणे OB AC गुणे OB बराबर 1/2 AB गुणे BC, AB गुणे BC। या क्या AB AC यदि इसको आधार मानते हैं तो क्या हो जाएगा? OB गुणे AC, और यदि इन दोनों को क्या मानते हैं? इसको आधार मानते हैं, इसको लंब मानते हैं, तो AB गुणे AC, AB गुणे BC। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ निकल जाएगा 1/2 AC गुणे OB बराबर 1/2 गुणे 4 गुणे 3 या
ओ बी, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 5, ए सी का मान यहाँ 5 रख लीजिए, ए सी का मान 5, तो 1/2 से 1/2 कट गया, 4 3 12, 12/5, ओ बी बराबर 12/5 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। तो ओ बी का मान हमको मिल गया 2.4 सेंटीमीटर। तो दो शंकु बन गया, तो दोनों शंकु आयतन निकाल सकते हैं। द्विशंकु आयतन, द्विशंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन प्लस शंकु एक का आयतन, शंकु एक और शंकु दो मान लिया, शंकु एक का आयतन प्लस शंकु दो का आयतन, शंकु दो का आयतन, शंकु एक का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, यहाँ से इसको H1 मान लेते हैं, ये H2 हो जाएगा। तो H1 प्लस H2 का मान कितना हो जाएगा, H1 प्लस H2 का मान आपका आ जाएगा 5, 1/3 पाई का मान 3.14, कर जो भी चाहें रख सकते हैं, गुड़े आर का मान कितना है 2.4 गुड़े 2.4 गुड़े 5, H1 प्लस H2 बराबर AC, H1 प्लस H2 बराबर AC। तो यहाँ पर अब 24 5 120, अब यहाँ पर गुणा भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या गया, ये आयतन आ गया, एक आंसर ये आ गया। शंकु आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु दो का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु एक का पाई RL1 प्लस पाई RL2। तो यहाँ निकल जाएगा पाई RL1 प्लस L2। L1 का मान कितना है 4-3, पाई का मान 22/7 गुड़े R का मान 2.4 गुड़े 4 3 7, 7 से 7 कटिए 22 चौक 88 को 8, 22 गुना 44, 44 8। हमने एक जगह 22/7 नहीं रखा था, तो वहाँ भी 3.14 रखे, 3.14 ही रख लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ से 22/7 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3.14 रखा, तो यहाँ 3.14 ही रखिए। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आ जाएगा 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक टंकी जिसके आंतरिक मापन 150 सेंटीमीटर 120 110 है और 1,29,600 घन सेंटीमीटर पानी है में कुछ छिद्र वाली ईंटें तब तक डाली जाती हैं जब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक भर न जाए। प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप
22.5 सेंटीमीटर इतना इतना हो तो टंकी की कुल ईंटें डाली जा सकने वाली, ताकि उनमें से पानी बाहर न बहे। तो इसका टंकी का आयतन साल टंकी का आयतन निकालेंगे तो 150 गुणे 120 गुणे 110। तो इनको निकालेंगे तो 198 के बाद 4 0 1 2 3 4 0 घन सेंटीमीटर। तो टंकी का आयतन आ गया। और टंकी में मौजूद पानी टंकी में कितना पानी है? 1296 डबल जीरो 1,29,600 लीटर क्या है? घन सेंटीमीटर पानी है। 1,29,600 घन सेंटीमीटर इसमें क्या है? टंकी में पानी है। तो टंकी भरी जा सकने वाली ईंटों का आयतन उस ईंट का आयतन कैसे निकालेंगे जो टंकी को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। तो टंकी का आयतन है 1980 1240 माइनस 1296 00। इसको घटाएंगे तो आएगा 1,85,000 400 2 2 4 2 2 4 3 7 3 3 6 7 इतना घन सेंटीमीटर आपका आ जाएगा ईंट का आयतन। माना छिद्र वाली ईंटों की संख्या ने माना छिद्र वाली ईंटों की संख्या बराबर n। तो n ईंट का आयतन n गुणे 22.5 गुणे 7.5 गुणे 6.5 बराबर हो जाएगा 10 9 96.87 5 n घन सेंटीमीटर। तो इतना ईंट का आयतन आ गया। यानी ईंट का आयतन हमको मिल गया। तो इसके बाद क्या करेंगे? यानी ईंट का हमको आयतन मिल गया तो प्रत्येक, क्योंकि ईंट अपने आयतन का, चूंकि ईंट अपने आयतन का 1/17 भाग पानी खींचता है, पानी सोख लेता है। 1/17 पानी सोख लेता है। 1/17 क्या करेगा? पानी सोख लेती है। आयतन का 1/17 पानी, आयतन का 1/17 पानी क्या कर सकता है? सोख लेता है। इसलिए n ईंटों द्वारा सोखा गया पानी का आयतन n/17 गुणे 1096 सोखा गया पानी n/17 गुणे 10 96.875 तो इतना पानी क्या करेगा? इतना आयतन सोख लेगा। तो
अब यहाँ से प्रश्नानुसार कह रहा है 18 50 400 प्लस n/17 टंकी भरी जा सकने वाली ईंटों का आयतन इतना है, तो n/17 10 96.87 5 बराबर 10 96.875.875 n। यह ईंट का आयतन कितना है? इतना आयतन क्या होगा? बराबर होगा इतना पानी, यानी ईंट इतना पानी सोख रहा है, और टंकी में भरी जा सकने वाली ईंटों का आयतन इतना ईंट भरी जा सकती है और इतना आयतन पानी सोखेगा, तो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, यानी ईंटों के आयतन के बराबर होगा। तो अब यहाँ निकालेंगे 70 से इसमें गुणा होगा, इसको हल करेंगे 18 400 इतना, 17 गुणे इतना करेंगे, इसको लाएंगे इधर, इसको उधर लाएंगे तो आ जाएगा 18 50 400 बराबर 16 n/17 इंटू 10 96.875 n। तो यानी ईंटों 10 सोखा गया पाए, इतना आयतन है ईंटों का, तो 1/17 खींच रहा, तो यानी ईंटों द्वारा n/17 इंटू इतना आयतन पानी सोखेगा। और क्या किया? प्रश्नानुसार कर रहा है इतना क्या है? ईंटों का आयतन कितना? ईंट का आयतन इतना है और प्लस इतना पानी सोख रहा है, तो टोटल आयतन क्या होगा? यानी ईंटों के आयतन के बराबर होगा। तो अब यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तब पुनः अब यहाँ से क्या करेंगे? अब इसको हल करेंगे तो n का मान आ जाएगा, इतना आ गया, तो n 17 से इधर गुणा हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा, n बराबर 1792.41 या ईंट की संख्या हो जाएगी, ईंट की संख्या 1792, ये आपका आंसर हो जाएगा, जिससे क्या होगा? पानी बाहर नहीं निकल सकेगा। तो देखिए यानी ईंट का आयतन निकालें, यानी ईंट का आयतन इतना है, यानी ईंटों का आयतन है इतना, यन है, यानी ईंटों का आयतन इतना है, और कह रहा है 1/17 पानी सोख लेता है। मान लेते हैं एक ईंट का आयतन इतना है, तो यह ईंट n/17 इंटू इतना पानी सोखेगा, तो 1/17 है, तो इसका 1/17 पानी सोख लेगा। और कह रहा है कुल इतना और इतना है, तो यह ईंट द्वारा सोखा गया पानी इतना है, और ईंटों का टंकी में भरी जा सकने वाली ईंटों का आयतन इतना है, तो क्या इसमें गुणा करके इतना लिख दिए। यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है किसी महीने 15 दिनों में एक नदी की घाटी 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 72-80 किलोमीटर स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के समान पानी के योग के समतुल्य था, जबकि नदी 1072 किलोमीटर लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। तो इसका सॉल्यूशन आइए देखते हैं। तो घाटी में हुई वर्षा, कितनी वर्षा हुई? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर वर्षा हुई। घाटी का क्षेत्रफल 72-80 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 72-80 1 2 3 4 5 6 मीटर स्क्वायर। तो घाटी का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर, तो वर्षा के पानी का आयतन तो का आयतन कैसे निकालेंगे? पानी का आयतन क्या किया गया? घाटी का क्षेत्रफल गुणे घाटी में हुई वर्षा, यानी 72-80 के बाद 1 2 3 4 5 6 गुणे 0.1 आ जाएगा
72 80, एक सेकेंड। तो देखिए इतना 72 80 बटे 1 2 3 4 5 0 5 0 वर्षा के पानी का आयतन। तो वर्षा के पानी का आयतन, कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के समान पानी के योग के समतुल्य है, जबकि प्रत्येक नदी इतनी मीटर चौड़ी और गहरी है। तो दर्शाए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के समान पानी के बराबर है। तो वर्षा के पानी का आयतन मतलब इतना पानी का वर्षा के पानी का आयतन आ गया। अब एक नदी के पानी का आयतन, एक नदी के पानी का आयतन, एक नदी के पानी का आयतन आ जाएगा, कितना दिया है, लंबाई दिया है इतना 1072 किलोमीटर में, इसको मीटर में बदल लेंगे तो 1 2 3 0 से गुणे 75 गुणे 3। अब इसका आयतन निकालने के लिए अब इसमें गुणा करके देखते हैं कितना आता है। तो गुणा करने पर आ जाएगा 24 12 1 2 3 4 5 0, इतना एक नदी के पानी का आयतन आ गया। तो अब क्या है, 3 नदियां हैं, तो 3 नदियों के पानी का आयतन, 3 नदी के पानी का आयतन, 3 नदी के पानी का आयतन 3 गुणे 24 12 1 2 3 4, इतना। अब गुणा करेंगे तो 12 3 36, यानी 24 3 72, 36 1 2 3 3 4 5, तो इतना आ गया। तो कह रहा है कि दर्शाए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी। मतलब 3 नदियों के पानी के योग के बराबर क्या करें, वर्षा का आयतन मतलब ये आयतन और ये आयतन क्या है, लगभग बराबर थी। सब क्या है, मीटर क्यूब में है। तो जो वर्षा का पानी है, वर्षा के पानी का आयतन किसके बराबर है, इस प्रकार कह सकते हैं, इस प्रकार 72 80 3 2 5 1 2 3 4 5 लगभग बराबर है 72 36 1 2 3 4 5, दोनों क्या है 72 80 और 72 36 लगभग क्या है, बराबर। यही कि आपको क्या करना था, दिखाना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो जो था इसमें लगभग बराबर हो जाएगा, 1000 में है, 72 लास्ट वाला शुरू वाला समान, बीच वाला थोड़ा सा इधर उधर डिफरेंट चलेगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन के एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। मतलब एक बेलन को और एक शंकु के छिन्नक को क्या जोड़कर बनाया गया है। तो इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है। ये जो बेलनाकार भाग है इसका व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे का जो व्यास है 18 सेंटीमीटर है। तो टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छिन्नक के ऊपरी भाग, छिन्नक के सॉल्यूशन, छिन्नक के ऊपरी भाग की त्रिज्या, छिन्नक के ऊपरी भाग की त्रिज्या R1 बराबर कितना दिया, 18 सेंटीमीटर। तो क्या व्यास है, तो यानी 9 सेंटीमीटर, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। छिन्नक के निचले भाग की त्रिज्या, छिन्नक के निचले भाग की त्रिज्या आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी R2 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गया। छिन्नक के निचले भाग की त्रिज्या कितना आ गया, R2 4 सेंटीमीटर। इसलिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या, इसलिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या भाग की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। R बराबर कितना है, R बराबर 4 सेंटीमीटर। और छिन्नक की ऊंचाई,
छिन्नक की ऊंचाई h बराबर दिया है 10 यानी 12 सेंटीमीटर। 22 माइनस 10 ये तो 22 माइनस 10 यानी 12 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई l बराबर अंडर रूट 9 माइनस 4 R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो R1 माइनस R2 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस h 12 का स्क्वायर। 9 में 4 गया 5 25 प्लस 144 169 बराबर 13 सेंटीमीटर। तो इतना मिल गया। हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब टीन के चादर का क्षेत्रफल, टीन के चादर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक का हो जाएगा 1/3 पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस बेलन का पाई R2H। बेलन का आयतन हो जाएगा, बेलन का पृष्ठ 2 पाई R2H, 2 पाई R2H। बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई RH। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई R2H। अब यहाँ मान रख देंगे R2H2। बेलन का ऊंचाई क्या माने H2, बेलन की ऊंचाई H2 मान लिए। तो 1/3 पाई का मान 22/7 R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है 9, 9 प्लस 4 और L का मान कितना आया है 13 प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R2 का मान 4 गुणे H2 का मान 10। अब यहाँ हल करेंगे तो 9 4 13, 13 13 में 169 और 22/7 छिन्नक का वक्रपृष्ठीय 1/3 पाई, छिन्नक का वक्रपृष्ठ में आयतन में रहेगा ना, वक्रपृष्ठ है तो वक्रपृष्ठ में सूत्र छिन्नक का वक्रपृष्ठ पाई R1 प्लस R2 L। तो 22/7 दोनों मिल रहा कॉमन हो जाएगा। 9 4 13, 13 13 में 169 प्लस 22 दूना 44, 10 चौक 40, 40 दूना 80, 22 8 R2 2 पाई RH2, 2 चौक 8, 10 8 80, 2 चौक 8 10 8 80, 22/7 कॉमन कर लिया ना। तो 80 69 8 6 14, 8 6 14 यानी 249, 22 गुणे 249/7 बराबर आ जाएगा 782 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है 5वें क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। 5वां क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 6ठा क्वेश्चन कर रहा है शंकु के एक छिन्नक के लिए
पूर्व स्पष्ट किए संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों को सिद्ध कीजिए। मतलब जो संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्या करना है, क्षेत्रफल को हमको निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के लिए, छिन्नक के लिए। तो क्या किया हमने, क्या किया, शंकु बना दिया पहले से, जिससे आपका समय की बचत होगी। एक शंकु बना दिया, उसको यहाँ से काट दिया, तो उसकी त्रिज्या R1 अधिक रहेगा, R2 कम रहेगा। यहाँ पर R1 R2, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए छिन्नक की ऊंचाई मान लीजिए h, और छिन्नक की तिरछी ऊंचाई मान लिए L, तिरछी ऊंचाई L मान लिए, और पूरे शंकु की ऊंचाई L1, और शंकु की ऊंचाई तिरछी ऊंचाई L1, और शंकु की ऊंचाई h। और यहाँ पर दो त्रिभुज बनेंगे। ताकि देखते हैं, माना त्रिभुज ABC एक, माना ABC एक क्या शंकु है, त्रिभुज कर रहे हैं। माना ABC एक शंकु है, एक शंकु ABC एक शंकु है, जिसमें एक छिन्नक बनाया गया, इसमें क्या किया गया, एक छिन्नक बना दिया गया, बीच में से काटकर छिन्नक बनाया गया है। माना R1 व R2, माना R1 व R2 छिन्नक की त्रिज्याएं हैं। R1 R2 क्या, छिन्नक की त्रिज्याएं तथा इसकी ऊंचाई छिन्नक की ऊंचाई h है। तो त्रिभुज ABG मतलब इस त्रिभुज में और त्रिभुज DFA में, उसके बाद त्रिभुज ADF, त्रिभुज ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, त्रिभुज ADF में। अब त्रिभुज ABG और ADF में DF समांतर BG, DF समांतर क्या है, BG है। तो कह सकते हैं जब DF समांतर BG, तो क्या होंगे, त्रिभुज दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो जब त्रिभुज समरूप है, अतः त्रिभुज ABG समरूप होगा त्रिभुज ADF। देखिए ए कोण 90 डिग्री, AB कोण 90 डिग्री, ए कोण बराबर, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये भुजा इसके दो भुजा आपस में समांतर हो, तथा दो कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कह सकते हैं क्या हो, त्रिभुज समरूप है। जब समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो कह सकते हैं कि DF बटे BG बराबर AF बटे AG। समरूप त्रिभुज की क्या होती है, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो DF बटे BG और AF बटे AG बराबर AD बटे AB बटे AB। अब देखिए, अब इनके मान क्रमशः हम रख लेते हैं। DF बटे BG क्या है, DF का मान क्या है, R2 बटे R1 बराबर AD क्या है, H1 माइनस H बटे H1, फिर L1 माइनस L हो जाएगा बराबर L1 माइनस L बटे L। तो यहाँ से लिख सकते हैं R2 बटे R1 बराबर H से H कट जाएगा, H1 से H1 कट जाएगा, तो 1 माइनस H बटे H1 बराबर बटे L1 रहेगा, माइनस 1 माइनस L बटे L1। यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। तब इसके आगे ही मेन काम करना है। तो हमको क्या करना है, R1 R2 क्या है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, R1 R2 रहेगा। तो R1 R2 रहेगा, तो R2 बटे R1 और
वन माइनस यल बटे यल वन। सम के वक्र प्रश्न में क्या होता है, हमको यल ही रहता है तो हम क्या करेंगे, यल से ही ज़्यादा मतलब रखेंगे। तो आर टू बटे आर वन बराबर वन माइनस यल वन यल बटे यल वन। अब यहाँ से आर टू बटे आर वन क्या करेंगे, यल वन बटे यल टू इधर लाएंगे, आर टू बटे आर वन को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा यल बटे यल वन बराबर वन माइनस आर टू बटे आर वन, या लिख सकते हैं आर वन माइनस आर टू बटे आर वन। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं यल बटे यल वन बराबर, यहाँ पर यल बटे यल वन था तो लिख सकते हैं यल वन बटे यल बराबर, इसको उल्टा कर दीजिए तो यल वन बटे यल बराबर हो जाएगा आर वन बटे आर वन माइनस आर टू। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं यल वन बराबर, एक सेकेंड, यल वन बटे यल, तो यल वन बराबर हो जाएगा यल आर वन बटे आर वन माइनस आर टू, क्योंकि आर वन अधिक करके आर वन माइनस आर टू ये तो होगा ही, आपको कन्फर्म हो जाएगा, वैसे ही पता चल गया। तो अब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु ABC का क्षेत्रफल, शंकु ABC का क्षेत्रफल माइनस शंकु ADE का है, शंकु ADE मतलब क्या, छिन्नक का निकालना है, यहाँ से नीचे का निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, ये ऊपर का हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको पूरे में से ऊपर का घटा देंगे तो क्या हमको नीचे का मिल जाएगा। तो शंकु ABC का क्षेत्रफल माइनस शंकु ADE का माइनस शंकु ADE का क्षेत्रफल। अब शंकु ADE का क्षेत्रफल, तो इस पूरे शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा, निकल जाएगा पाई आर वन एल वन, पाई आर वन एल वन माइनस पाई आर टू, इसमें क्या होगा एल वन माइनस एल वन माइनस एल। तो यहाँ से लिख सकते हैं एल वन का मान यहाँ से रख दीजिए और एल वन का मान इसमें भी रख दीजिए, काश कि हमको क्या एल वन से मतलब नहीं है, हमको एल से मतलब है। अब यहाँ से मान रखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ से, अब इधर, अब यहाँ मान रखेंगे, अब यहाँ मान, यहाँ पर अब इतना इसमें एल वन का मान रखेंगे, तो एल वन का मान रखेंगे तो एल आर वन बराबर हो जाएगा एल आर वन, यही रख देंगे, एक लाइन और देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा पाई आर वन, इसमें रखेंगे तो एल आर वन बटे आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू, यहाँ से ब्रैकेट बंद कर लेंगे, उसके बाद माइनस पाई आर टू, एल वन का मान कितना है, एल आर वन बटे आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू माइनस एल। अब यहाँ से, अब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर आर वन आर टू, यहाँ देखिए एल आर वन, इसको पूरा हल करेंगे तो हो जाएगा आर वन का स्क्वायर पाई एल आर वन स्क्वायर, पाई बराबर हो जाएगा पाई एल आर वन स्क्वायर, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ऐसे करिए। अब यहाँ से निकालेंगे पाई एल आर वन स्क्वायर, एल आर वन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल वन, पाई
आर स्क्वायर यल बटे R1 माइनस R2 माइनस, इसमें से गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो पाई R1 R2 पाई R2 और ब्रैकेट वाला हल करेंगे तो हो जाएगा यल R1 माइनस यल R1 प्लस यल R2 बटे R1 माइनस R2। तो यल R1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा पाई R1 स्क्वायर यल बटे R1 माइनस R2 माइनस पाई R2 स्क्वायर यल बटे R1 माइनस R2। तो यहाँ से इसको हल करेंगे आगे तो आ जाएगा पाई यल कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बटे R1 माइनस R2। अब यहाँ इसको हल करेंगे तो पाई यल, यहाँ पर R1 प्लस R2 और एक ब्रैकेट में R1 माइनस R2 बटे R1 माइनस R2। तब यहाँ से R1 माइनस R2 से R1 माइनस R2 कट गया, आ जाएगा छिन्नक का क्षेत्रफल, छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू यल। एक ठो यहाँ पर आपका एक ठो क्या हो गया, एक तो प्रूफ हो गया, एक ठो आपका प्रूफ कर दिया। हमने क्या किया, सिद्ध कीजिए, क्या हमने सूत्र एक सूत्र क्या किया, सिद्ध कर दिया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। एक ठो हमने एक सूत्र क्या किया, हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ से एक सूत्र आपका मिल चुका है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, ऊपरी आधार का क्षेत्रफल प्लस निचले आधार का क्षेत्रफल, निचले आधार का क्षेत्रफल। ऊपरी आधार का क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 इंटू यल प्लस ऊपरी आधार का पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। यही आपका शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, छिन्नक का। तो यहाँ से आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकल कर आ गया। यहाँ तक हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। तो बढ़ते हैं इसके दूसरे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे हमने 6वां क्वेश्चन किया है उसी तरह 7वां भी है, थोड़ा सा उसमें अंतर है। तो आइए देखते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए संकेतों का प्रयोग करते हुए आयतन का वह सूत्र सिद्ध कीजिए जो अनुच्छेद 13.5 में दिया गया है। तो आयतन का हमको सूत्र निकालना, हमने इसमें पिछले क्वेश्चन में क्या किया है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ निकाला है। तो सेम काम यहाँ तक तो सेम करना है। हमने क्या किया, माना त्रिभुज क्या है ABC
एक शंकु है जिसकी एक छिन्नक बनाया गया है, माना R1 और R2 छिन्नक की त्रिज्याएं हैं तथा इसकी ऊंचाई h है। छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई h है और ABG और ADF इन दोनों त्रिभुजों का किया, यहाँ से यहाँ तक इस त्रिभुज को और पूरे त्रिभुज को क्या किया, दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया। समरूप सिद्ध कर दिया तो क्या होगा, उनके अनुपात क्या होंगे, समानुपाती होंगे। यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ तक यही के बाद मेन असली काम इसी के बाद करना है। तो इसके बाद देखिए R2 बटे R1 क्या है, उनके भुजाओं का अनुपात हमने रख लिया। अब हमको क्या देखिए, शंकु के आयतन में क्या होता है, शंकु के आयतन में ऊंचाई पूछता है, हमको तिरछी ऊंचाई से मतलब नहीं होता है। तो शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, ऊंचाई और हम फार्मूला लगाएंगे। तो R2 बटे R1 बराबर होता है 1 माइनस h बटे h1। तो R2 बटे R1 h बटे h1 यहाँ पर रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। h माइनस h1 से h1 कट गया, h बटे h1 बच गया, h बटे h1 इतना रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, R2 बटे R1 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, h बटे h1 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से h बटे h1 बराबर 1 माइनस R2 बटे R1 रख देंगे। तब यहाँ से h बटे h1 हमेशा देखिए छूट जा रहा है, तो h का मान आ जाएगा, यहाँ से आपका h का मान आ जाएगा यहाँ लिख सकते हैं h बटे h1 बराबर R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बटे R1। तो इसको उल्टा कर देंगे तो R बटे R1 यहाँ से आपका निकल जाएगा, h1 बटे h बराबर R1 बटे R1 माइनस R2, या h1 बराबर हो जाएगा h R1 बटे R1 माइनस R2। अब इसके बाद यहाँ तक हमें उम्मीद है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। पिछला क्वेश्चन हमने किया जैसे क्या किया, h की जगह पर h1 बटे इतना कर लिया। अब यहाँ से अब हम छिन्नक का आयतन निकालना है। छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है छिन्नक का आयतन बराबर, इस छिन्नक का आयतन हमको निकालना है। छिन्नक का आयतन निकालने क्या करेंगे, पूरे शंकु आयतन निकाल कर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो शंकु का आयतन, शंकु ABC का आयतन, ABC का आयतन माइनस शंकु ADE का आयतन। छिन्नक का आयतन उसका करेंगे, शंकु का ADE का आयतन घटा देंगे। तो यहाँ से देखिए, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर एच। तो R का मान क्या है, R1 स्क्वायर एच माइनस शंकु ADE का 1/3 पाई, इसमें क्या है R2 स्क्वायर, इसका मान h1 माइनस h। यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट आपको नहीं होगा। तब यहाँ से हमको देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें π/3, इसमें से π/3 कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा R1 स्क्वायर एच माइनस R1 स्क्वायर, ये क्या पूरे शंकु ऊंचाई h1 है ना, तो h1, ये ध्यान दीजिए, h1 माइनस इसमें से बचेगा R2 स्क्वायर h1 माइनस h। अब यहाँ से, अब इसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं ऊपर। अब यहाँ ऊपर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अब देखिए, अब हमको क्या करें, इसको अब क्या करेंगे, h1 का मान, h का मान क्या करना है हमको, h करें, h1 का मान यहाँ h1 है, ये ध्यान दीजिएगा, h1 का मान यहाँ हमको रखना है। तो h1 का मान रखेंगे तो π/3, h1 का मान यहाँ रखेंगे तो R1 स्क्वायर इंटू h1 का मान रखेंगे तो h R1 बटे
बटे R1 माइनस R2, यहाँ से R1 माइनस R2 प्लस यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह R2 स्क्वायर और ब्रैकेट में h बटे h1 का मान है h R1 बटे R1 माइनस R2 माइनस h, बड़ी ब्रैकेट में। अब यहाँ से पाई बाई 3 यहाँ R1 स्क्वायर यानी h R1 क्यूब बटे R1 माइनस R2 माइनस यहाँ से हो जाएगा गुणा हो जाएगा तो R2 स्क्वायर तो h R1 है, यहाँ से h R1 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा h R1 h R2 बटे R1 माइनस R2, h R1 से h R1 कट गया, बच गया h R2, तो हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 3 h R1 क्यूब माइनस h R2 क्यूब, और यहाँ से R1 माइनस R2 क्या दोनों बराबर हैं तो लिख सकते हैं, एक ठो लिख देंगे R1 माइनस R1 माइनस R2, यहाँ से h कॉमन हो जाएगा R1 और माइनस R2 क्यूब हो जाएगा पाई बाई 3h, यहाँ से R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब बटे R1 माइनस R2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ लगा देंगे तो वहाँ से आपका निकल जाएगा 1/3 पाई h ए माइनस बी एक कोष्टक में और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे R1 माइनस R2। अब यहाँ से R1 R2 क्या होगा, ये कट जाएगा तो आपका बच जाएगा आपका जो शंकु का छिन्नक का आयतन का सूत्र हो जाएगा, छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, यही आपका छिन्नक के आयतन का सूत्र हो जाएगा। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो, वीडियो भी पसंद आई हो और ये चैप्टर यहाँ आपका समाप्त होता है, पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल चैप्टर हमने पूरे अच्छी तरीके से कर लिया है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ हो तो अगर वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर सांख्यिकी लेकर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।